ये षड्यंत्र कर रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अयोध्या के बाद कन्नौज कांड, जी हां, समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तारी हुई है कन्नौज से उस कद्दावर नेता की जिसका रसूख अपने इलाके में किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं था। पहले अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप को लेकर उठ रहे सवालों का अब तक अखिलेश यादव से जवाब देते नहीं बन पाया, लेकिन अब कन्नौज में हुए कांड पर अखिलेश यादव फिर सवालों में घिर गए हैं। इसी मामले से जुड़ी अभी की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कन्नौज में नवाब सिंह यादव के पोस्टर हटा दिए गए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से होर्डिंग्स हटा दिए गए। कल रात तक दफ्तर पर नवाब की तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह से वो तस्वीरें गायब हैं। नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद से अब पोस्टर हटाए गए हैं। दरअसल नवाब सिंह पर एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के आरोप में कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद से कन्नौज से नवाब सिंह यादव के पोस्टर जो है हटा दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ऑफिस कन्नौज के बाहर नवाब सिंह यादव का जो पोस्टर लगा था उसको अब हटा दिया गया। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, कल रात तक इसी जगह पर नवाब सिंह यादव का पोस्टर लगा था। हालांकि ये दो जो पोस्टर्स लगे थे वो वैसे ही हैं, बट नवाब सिंह यादव का जो पोस्टर था उसको हटा दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक लेटर भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाब सिंह यादव एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल था, जिसकी वजह से वो पार्टी का सदस्य नहीं है। पिछले 5 साल से वो पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल था। नवाब सिंह यादव को कल ही कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवाब सिंह यादव को परसों देर रात गिरफ्तार किया गया था जब वो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। उसी नाबालिग ने यूपी 112 को फोन किया, पुलिस आती है और नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार करती है। हालांकि जो पोस्टर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर कल रात तक लगा था उसको अब हटा दिया गया। समाजवादी पार्टी एक और कह रही थी कि नवाब सिंह यादव से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी ऑफिस के बाहर ही नवाब सिंह यादव का जो पोस्टर लगा था उसको अब सुबह हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ अदीब वॉल्टर, टाइम्स नाउ नव भारत, कन्नौज। और देखिए, रंगे हाथों गिरफ्तारी के बावजूद नवाब सिंह यादव खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों को नवाब सिंह ने साजिश बताया। कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस नवाब सिंह यादव को लेकर निकली तो नवाब सिंह यादव ने कहा क्या, आपको सुनवा देते हैं। पतियों के षड्यंत्र ऐसे बात कराई जा रही है। आरोप है, षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और देखिए, रेप के आरोप में अरेस्टिंग के बाद पुलिस ने नवाब सिंह यादव की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की है। जेल भेजने के बाद पुलिस की तरफ से नवाब सिंह के खिलाफ अब तक दर्ज अलग अलग मुकदमों की लिस्ट भी जारी की गई है। और चलिए आपको इसके बारे में बता दें तो देखिए, साल 2004 से 2024 के बीच कई मामले दर्ज हुए हैं और एक के बाद एक तमाम जो हिस्ट्री है वो हम आपको दिखा रहे, कुंडली दिखा रहे, वीडियो वॉल पर नवाब सिंह की क्राइम कुंडली जरा देखिए, जिसमें बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी के मामले भी शामिल हैं। तो कितने सारे जो मामले हैं वो दर्ज है, जरा देखिए। ये आपराधिक इतिहास अभियुक्त नवाब सिंह यादव पुत्र चेतराम यादव निवासी ग्राम अनकापुर थाना जिला कन्नौज। तो कौन कौन से मामले हैं जरा आप देखिए, जिसमें साफ साफ कन्नौज में इतने सारे जो मामले हैं वो दर्ज है नवाब सिंह के खिलाफ, यानी 16 कुल मामले अभी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जो मामले हैं, जिसमें लूटपाट है और भी कई मामले हैं जो इसके खिलाफ। और आपको ये भी बता दें कि 7 मुकदमे मायावती सरकार के समय ही दर्ज किए गए और साथ ही 8 मुकदमे जो है वो योगी सरकार में दर्ज किए गए हैं कन्नौज में। और कन्नौज में कैसे तूती बोलती थी आज पुलिस की गिरफ्त में है। अलग अलग मुकदमों की लिस्ट जो जारी हुई है ये साल 2004 से 2024 के बीच की है। मायावती सरकार में भी मुकदमे दर्ज हुए और योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे, कन्नौज कांड से जुड़ी अभी तक की बड़ी खबर ये है, नवाब सिंह के स्कूल पहुंची फॉरेंसिक टीम को स्कूल में एक बंद कमरा भी मिला है। टीम ने मौके पर घंटों इंतजार किया, कमरा बंद होने की वजह से टीम वापस लौट गई है। रेप के आरोपों की जांच के लिए टीम वहां पर पहुंची थी।
ये बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है कि 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम को मौके से वापस लौटना पड़ा क्योंकि नवाब सिंह के स्कूल के जिस कमरे से गिरफ्तारी हुई थी, फॉरेंसिक टीम वहां से सबूत जुटाना चाहती थी। बता दें, जिस स्कूल का जिक्र यहाँ हो रहा है वो स्कूल नवाब सिंह यादव का ही है और यहीं से गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो कमरा था जहाँ पर जांच करनी थी वो कमरा बंद था। काफी देर तक जो फॉरेंसिक की टीम थी वहां पर इंतजार करती रही और उसके बाद बैरंग वापस लौटना पड़ा क्योंकि ये कमरा नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश की सियासत में दबदबा रखने वाले नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी ने सूबे के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। इस मामले को लेकर बीजेपी जहां अखिलेश पर हमलावर है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मामले में पल्ला झाड़ दिया है। समाजवादी पार्टी लेटर जारी करके कह रही है कि समाजवादी पार्टी में ये है ही नहीं और पिछले 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में था। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं था? आप तो कन्नौज के खुद एक बड़े नेता हैं। देखो, अगर समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि नवाब सिंह यादव उनकी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं है तो समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा घृणित और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी को सभी लोग यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसको यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। अखिलेश जी से इसकी किस प्रकार की नजदीकियां उसके चर्चे हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर जब श्रीमती डिंपल यादव जी निर्विरोध जो सांसद चुनी गई थी तो उसमें कई लोगों के अपहरण जो उसमें जो नहीं होने दिया गया था नामांकन, तो उसमें भी मुख्य रोल इन्हीं का था। और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के जब श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ से सांसद थी तो उसके प्रतिनिधि भी यही रहे थे। तो कुल मिलाकर इसको इसलिए कि इनको ये यहाँ के ऊपर इनको अपनी पार्टी का नेता न बताना हो, अयोध्या में अपने जो व्यक्ति 2012 में आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है उसका नाम जब रेप के साथ में जुड़ता है तो गैंग रेप के साथ में, तो उसके डीएनए की जांच की मांग होती है इसलिए कि वो मुसलमान है और यहाँ के आदमी को निकाल दिया जाता है। वो अपने मुस्लिम जिलाध्यक्ष के द्वारा निकलवा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तो ये इससे ज्यादा फिर और घृणित चेहरा समाजवादी पार्टी का हो ही क्या सकता है। तो समाजवादी पार्टी नवाब सिंह से भले ही किनारा कर रही हो लेकिन बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। क्यों बार बार अखिलेश यादव से सवाल किए जा रहे हैं? चलिए आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ जिससे आप भी समझ पाएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि नवाब सिंह यादव का सियासी कद कितना ऊंचा रहा है। अब जरा देखिए कि ये नवाब सिंह यादव है, एक तरफ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं और जो राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली हुई थी उसमें नवाब सिंह बीच में है दोनों के। इसी से आप समझ पा सकते हैं कि कितनी तूती बोलती थी समाजवादी पार्टी में और कैसा कद नवाब सिंह यादव का रहा है। राहुल अखिलेश की रैली में नवाब सिंह नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए डिंपल यादव के साथ नवाब सिंह यादव को भी देख सकते हैं, अखिलेश है, डिंपल है। इसके अलावा डिंपल अखिलेश के साथ नवाब सिंह यादव को आप यहाँ भी देख सकते हैं और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे करीबी खासतौर पर अखिलेश यादव परिवार के साथ रही है नवाब सिंह यादव की। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में तो कैसे पल्ला समाजवादी पार्टी झाड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरों की पूरी फहरिस्त है, एक दो नहीं कई सारी तस्वीरें हैं जो नवाब सिंह यादव की बताती है कि कितनी करीबी रही है समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ, अखिलेश यादव के साथ भी, मुलायम सिंह यादव के साथ भी ये तस्वीर है। यानी सोचिए कि कितने वक्त से मुलायम परिवार के करीबी रहे हैं नवाब सिंह यादव और कैसे वहां पर धौंस कन्नौज की अगर बात करें तो नवाब सिंह यादव की रही है। लेकिन अब जो संगीन आरोप लगे हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि कन्नौज से जो पोस्टर्स नवाब सिंह यादव के थे वो भी हटा दिए गए। ये जो दबदबे को बताती हुई तस्वीरें हैं जरा ये देखिए और साथ ही इन 5 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर भी समझिए। नवाब सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, रेप की कोशिश का आरोप है, पूंजीपतियों का षड्यंत्र और साजिश बताते हुए नवाब सिंह नजर आया। बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है समाजवादी पार्टी पर कि पहले अयोध्या और उसके बाद कन्नौज। आखिर किस तरह से अपराधियों और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपना बना रखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। और नवाब सिंह यादव के दबदबे से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी भी चलिए आपको देते हैं। देखिए अखिलेश सरकार में मिनी सीएम वाला रसूख नवाब सिंह का रहा है। जी हाँ, यानी कि छोटा मुख्यमंत्री कहा जाता था, मिनी सीएम कहा जाता था। कन्नौज में एसपी के बड़े नेता के तौर पर पहचान रही है नवाब सिंह यादव की, किंग मेकर के तौर पर भी नवाब की धमक रही है। इसके अलावा डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है नवाब। यानी सोचिए कि कैसे समाजवादी पार्टी के लिए कितना काम किया। चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय चलाता है नवाब, ये जो महाविद्यालय है वो उसी का है। पीजी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा है नवाब। अखिलेश
कन्नौज से सांसद बने तो एसपी में वो शामिल हुआ था और अखिलेश के लिए उसके बाद लगातार वहां पर काम भी कर रहा था। समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष भी रहा है नवाब। एक जानकारी जो आपको दे रहे हैं, कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख रह चुका है नवाब सिंह यादव। अब भले ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किनारा कर रहे हो नवाब सिंह यादव से, लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो साफ साफ बताते हैं कि कितनी करीबी समाजवादी पार्टी से हमेशा रही है नवाब सिंह यादव की। तो लगातार अब जांच इस मामले को लेकर चल रही है। जैसे ये मामला सामने आया नाबालिग से रेप की कोशिश का, उसके बाद से ही हमलावर है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर। गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि खुद के खिलाफ साजिश करार दिया है नवाब सिंह यादव ने इसे, लेकिन सबूतों के साथ जब ये पूरा मामला सामने आया तो समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी करीबी अखिलेश यादव के साथ नवाब सिंह यादव की रही है।